आप भी शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट से कैसे अर्न कर सकते हैं, शेयर मार्केट को शुरुआत से कैसे सीखें और भी बहुत सारी चीजें। आज हम एक प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट में हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आप किसी शेयर्स में या फिर ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो उस लॉस वाली पोजीशंस को प्रॉफिट में कैसे काटें। आप भी अगर शेयर मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में रिसर्च कैसे करते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको कुछ पता नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। और सही वीडियो नहीं बल्कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट आने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी मार्केट जिसमें स्टॉक्स का लेन देन होता है। अब ये स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक्स जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। सभी कंपनियों के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, जिसको हम हिस्सेदारी कहते हैं। कोई भी कंपनी को रन करने के लिए, जैसे कि आपको पता है, पैसे की जरूरत होती है। अब कंपनियां वो पैसे कहाँ से लाती है? हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी के पास खुद का भी पैसा हो, लेकिन अगर कंपनी को बड़ा ग्रोथ करना है तो उसके लिए उसमें फंड्स की जरूरत होती है। अब कंपनी दो तरह से मार्केट से फंड हो जाती है, या तो वो कर्जा ले, डेब्ट ले, या फिर दूसरी चीज होती है वो अपने शेयर्स बेचे या फिर हिस्सेदारी। अपन अपनी भाषा में हिस्सेदारी बोल सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहती है तो उसको एक आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्टली जो भी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं उनको आईपीओ के थ्रू अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ती है। आजकल बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ लेके आ रही है। हाल ही में एक आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसने अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अपन मान लेते हैं कि कोई शेयर्स की रेट 1,000 रुपए है और उसने आईपीओ लॉन्च किया है। जब ये शेयर लिस्टिंग होगा एनएससी या बीएससी पर, अब ये एनएससी और बीएससी और क्या है? ये ऐसे एक्सचेंज जो सेलर्स को बायर्स से और बायर्स को सेलर्स से मिलाते हैं, उसको एक्सचेंज कहते हैं। जहां सेलर्स और बायर्स आपस में मिलते हैं, वो ये दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। अब अपनी पुरानी बात पे आता है कि अगर लिस्टिंग होती है एनएससी या बीएससी पर, लिस्टिंग के टाइम 1000 का शेयर अगर 1500 पर लिस्ट होए तो उसको हम बोलते हैं कि मेरा शेयर 50% गेन हुआ है। और यही शेयर अगर 1500 पर लिस्टिंग ना होकर 500 रुपए कम, मतलब कि 1000 से 500 रुपए पर अगर लिस्ट हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे कि मेरा शेयर 50% डिस्काउंट पर मिला है। एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज के बारे में बात की थी, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक बायर बिड लगाता है 1000 की और एक सेलर्स आस्क करता है 1000 की ही, तो उन दोनों के बीच में एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होगी जिसमें बायर्स को अपने शेयर मिल जाएंगे और सेलर्स को उसका फंड ऑटोमेटिकली उसके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। आप ये चीज ध्यान रखिए कि बायर्स हमेशा बिड लगाते हैं और सेलर्स हमेशा आस्क लगाते हैं। आपको ये चीज पता होगी कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अभी नेक्स्ट इससे थोड़ा सा ऊपर वाले स्टेप पे चलते हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि बायर की बिड है 1000 और सेलर की बिड है 1005, तो जो ये बीच का जो मार्जिन है उसको हम स्प्लिट कहते हैं। और यह स्प्लिट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नए हैं तो आप ये चीज समझ लीजिए, सुन लीजिए कि ये जो स्प्लिट का जो मार्जिन है वो बहुत ही जरूरी है स्टॉक मार्केट के
इन्वेस्टिंग में फिर भी 19-20 चल जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। अभी नेक्स्ट बात पर आते हैं कि हाल ही में एक इन्वेस्टर बोलो चाहे ट्रेडर बोलो, वह ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा था। ऑप्शंस कौन से? स्टॉक्स के ऑप्शन। अब ये ऑप्शंस क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हर चीज का एक ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है निफ्टी का ऑप्शंस, जिसमें स्प्लिट बहुत कम होता है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, लेकिन जब भी जितना भी प्रॉफिट या लॉस दिखाता है, हाथों हाथ अगर हम वहां से स्क्वायर ऑफ करते हैं, कट करते हैं, तो वो के वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, वहां के वहां हो जाता है। लेकिन एक होता है स्टॉक्स का ऑप्शन, जैसे रिलायंस के ऑप्शन हो गए, अडानी के ऑप्शन हो गए, टाटा के ऑप्शन हो गए। तो ये इन्वेस्टर स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा था। जब ये ट्रेड कर रहा था तो उसकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन जब इसने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, जब वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ की, तब वो ट्रेड में कटी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट दिखाता है उतना का उतना क्रेडिट हो जाता है, लेकिन यहाँ ये कैसे हो गया कि ट्रेड को प्रॉफिट में काटा और ट्रेड कटी लॉस में? ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्टॉक्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत कम होती है और स्प्लिट बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले स्प्लिट समझा रहा था। अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि अगर हम जब कोई सेल कर रहे हैं या फिर स्क्वायर अप कर रहे हैं, वहां अपने को अगर प्राइस 100 रुपीज बता रही है और दूसरी जगह जहां बायर्स बोल रहे हैं कि मैं सर 92 में ही लूंगा, तो लिक्विडिटी कम होने के कारण वो 8 रुपए का लॉस आपको झेलना पड़ेगा। वो 8 रुपए का सीधा सीधा अपने लॉस हो गया। बस यही कारण है कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने के लिए मना करता हूं। सबसे बेस्ट अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है तो निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस कीजिए। निफ्टी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, पूरे कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम हमारी प्लेलिस्ट में एक पूरी वीडियो सिर्फ कमोडिटीज मार्केट किस हिसाब से चलता है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे आते हैं कि अगर मेरे पास, मान लो सबके पास लिमिटेड पैसा है, अंबानी है उसके पास भी लिमिटेड पैसा है, हम ऐसे मानते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। अब उस 1 करोड़ को मुझे इन्वेस्ट करना है और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से मेरे को एक डिसेंट इंटरेस्ट आ सके और उसमें मैं ज्यादा ध्यान भी न दूं। ऐसा नहीं कि मैं उसको हर 2 दिन में, हर 1 दिन में उसको देखता रहूं कि आज कितना ऊपर चढ़ा है, कितना नीचे चढ़ा। ये सब मुझे देखने की जरूरत ना पड़े। हम इस 1 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में बहुत ही मजा आएगा। बने रहे साथ में। हम आपको बहुत ही अच्छा, बेहतर ट्रेडर, इन्वेस्टर बना के रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।